थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम साहिल चावला है और ये कहानी शुरू हुई, मैं एक छोटे गांव से हूँ, एक ब्रह्मपुरी करके यहाँ गांव है, वहाँ से शुरू हुई। ये कहानी 8 साल की उम्र से शुरू हुई। 8 साल की उम्र में मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था कार से, कार टॉयज से। तो मैं कार को खोल के कुछ ना कुछ बनाता रहता था। कार कुछ उसमें कभी लाइट लगा दूँ, कभी कुछ चेंज कर दूँ। फिर समझ में आया कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और उस वक्त घर वालों ने बोला कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बट इंजीनियरिंग की स्पेलिंग नहीं आती थी। क्लास में जब पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो तो मैं बोलता था इंजीनियर, और इंजीनियरिंग की स्पेलिंग NEAR लिखता था। लोग हंसते थे। बट उसके बाद सबसे पहली बार जब 12 साल का हुआ और स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन था और मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया। फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मैंने बनाया तो उस प्रोजेक्ट को बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला और यहाँ रियलाइजेशन हुआ मुझे कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट बना सकता हूँ और मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये रिप्रेजेंट करते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस आए। मुझे पता नहीं था कि टेम्परेचर्स क्या, बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैं अपनी टीचर से जाके एक्सप्लेनेशन मांगता था। टीचर बोलती थी यार लड़का बहुत परेशान करता है। बट जब प्राइज मिला तो टीचर ने बोला कि अच्छा हुआ आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, और लगातार फिर स्कूल में 3 साल तक मैं फर्स्ट आता रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। बट फिर भी मैंने दोस्तों को देखा जो मुझसे ज्यादा होशियार थे, दे वर स्कोरिंग गुड मार्क्स, बट वो कभी कुछ करते नहीं थे। तो उस वक्त मुझे पर्सनली रियलाइज हुआ कि इनिशिएटिव लेने की बहुत जरूरत है हम सबको। तो मैंने सोचा कि अब पता था इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। और फिर ये बात जब मैं 16 साल का था, ये बात 2010 की है, जब हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और वहां पे APJ अब्दुल कलाम चीफ गेस्ट थे और हमको बेस्ट इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड मिला। उस वक्त कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ और समझ में आया कि मैं कुछ बना सकूंगा। और उस वक्त हमारे लिए आइडियल स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ऐसे ही थे। इंडिया से कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज आ नहीं रही थी। और मैं जब गांव जाता था, जब मुझे रियलाइज होने लगा कि टेक्नोलॉजी की रीच कितनी आसान और कितनी जल्दी जाती है। कोई चीज अमेरिका में, जापान में, फिनलैंड में बनी हुई एक छोटे से गांव में कैसे यूज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का रीच बहुत ज्यादा लगने लगा। तो सोचा कि आगे कुछ भी करूंगा तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करूंगा। और इस दौरान इंजीनियरिंग के 3 साल टाइम पास करते हुए, मूवीज देखते हुए, सीजन देखते हुए बीतते गए और समझ में नहीं आया कि करना क्या चाहता हूं। और आखिरी साल कैंपस में सिलेक्ट हुआ और कैंपस के बाद जॉब ली। बट जब मैं 16 साल का था, मैंने रिकॉल किया, मैंने एक चीज लिखी थी। मैंने एक अपने लाइफ का प्लान बनाया था अपने 40 साल तक की उम्र के लिए, और उसमें सब कुछ लिखा गया था कि क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। यहां तक ये चीज लिखी हुई है कि गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाऊंगा। और आज भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हर चीज, छोटी चीज को लिखा गया था कि कौन सी उम्र में क्या करूंगा। और ऐसे ही 3 साल कॉलेज के बीत गए और फिर कॉलेज का आखिरी दिन आया जब सब एंजॉय करते और सब बोलते थे कि साहिल तू ना दारू पीता है ना गर्लफ्रेंड है, इंजीनियरिंग तूने क्या किया। तो मैं उनको बोलता था मैंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है अपने लिए, वो मैं करूंगा सही समय आने पे। तो मैंने अपनी कुछ लाइंस लिखी। मैंने लाइन ऐसी लिखी कि जो मेरा पास्ट है वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, और जो मेरा प्रेजेंट है वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। और बाद में यही लाइन मेरी कंपनी की बिलीफ बन गई। और इस लाइन के बाद मैं जब लोगों से मिलने लगा तो लोग मुझसे कनेक्ट करने लगे। और फिर मेरे कॉलेज दिनों में जब मूवीज और ये देखते थे, उस वक्त ऐसा होता था मेरे साथ, रात रात को 2-2, 3-3 बजे जाग के उठ के अपनी मम्मी को उठा के आइडियाज बताता था कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, पर बना कुछ नहीं पाता था। तो इसलिए लिख के रख लेता था कि कभी ना कभी जरूर बनाऊंगा। और 16 साल की उम्र में जब प्लान किया हुआ था तो 22 साल से कुछ बनाने की शुरुआत करनी थी। बट इसी दौरान घर से प्रेशर आया कि जॉब ले लो और उसके बाद करना। तो मैंने कैंपस सिलेक्शन हुआ, जॉब ली और पूना चले गया। 3 महीना जॉब करने में रियलाइजेशन आया कि ये मेरे बस की नहीं, मैं कंप्यूटर कोड नहीं लिख सकता। तो मैंने वापस आया और मम्मी को बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा करो, बिजनेस करो, ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारा घर पे फैमिली बिजनेस है, उसको ज्वाइन करो, या कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करो, तुझे पैसे चाहिए वो भी मैं दे दूंगी। बोला नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ इनोवेटिव करना है। सब जन घर के हैरान हो गए। फिर मैंने घर से सबको भगा दिया। मैंने बोला कि मुझे 1 महीना अकेला छोड़ दो। 1 महीना अकेला छोड़ने के बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगा और वो प्रेजेंट किया।
और मैंने फिर एम्बेडेड की ट्रेनिंग ली और उस दौरान मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट था, हम जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितना पेट्रोल मिल रहा है, और फिर मैंने इसकी रिसर्च की, लिक्विड गिनने के लिए कोई रियल टाइम मेजरमेंट नहीं है, तो हमने एक फ्लो सेंसर टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें आपको रियल टाइम रीडिंग मिलती है कि कितना लीटर पास किया आपने। इसको हमने IoT से कनेक्ट किया, वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म से, और फिर समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये प्रोडक्ट को मैं नागपुर के हर लोगों के पास जाके मिलके बताने लगा। मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, एग्जैक्टली मुझे याद है, मैं 348 लोगों से मिला, उसमें से 108 लोग क्लाइंट्स थे और सब ने रिजेक्ट कर दिया। सब प्लीज तो करते थे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काम का है, बट नोबडी वांट्स टू बाय। और इस दौरान मैंने कंपनी चालू की 2014 में, और एक साल यही प्रोसेस में बीत गया, और मैं अपने आप को बोलने लगा कि दूसरी आइडिया पे वर्क करता हूँ, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। बट मैंने वहां पे बहुत ज्यादा पेशेंस रखे और सोचा कुछ सही लोगों से मिलता हूँ। तो फिर मैं इस दौरान में कुछ लोगों से मिलने लगा और रियलाइज किया कि ये लोग मुझे कहीं सपोर्ट देंगे, और उन्होंने सपोर्ट देना शुरू किया। वो मेरे बिलीफ को माने, मेरे वर्ड्स को माने, मेरे पैशन को देखा कि 1 साल से बच्चा डट के लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। और फिर हमें इसका एक कमर्शियल एंगल मिला और हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। फर्स्ट प्रोटोटाइप ऐसा दिखता था, और ये फर्स्ट प्रोटोटाइप जब हमने बनाया तो ये प्रोडक्ट जैसा नहीं दिखता था, एक प्रोजेक्ट जैसा दिखता था। और उस दौरान हम लोगों को बाहर नागपुर लोग मुझे कहते थे नागपुर में मत रहे, तेरा कुछ नहीं होगा, तू दिल्ली चले जा, तू यूएस चले जा। यूएस से भी कॉल आने लग गए, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं चले गया तो नेक्स्ट जनरेशन यहां से कुछ बना नहीं पाएगी। फिर वहां पे एक ऐसी बात हुई कि जब हमने ये प्रोजेक्ट लोगों को पिच किया, एक दिल्ली के इन्वेस्टर है जिसको हमने इन्वेस्टमेंट पिच दी, और उसने ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। तो उसने हमको बोला कि ऐसी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होती, लोग अडॉप्ट नहीं करते, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो हम वापस आ गए निराश होके, और आज ये कहानी है कि वो इन्वेस्टर हमें कॉल करके बोलता है कि जो कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया था वो तुम खरीद लो। और ये प्रोसेस में बहुत लोग जुड़ते गए, बहुत नेटवर्क बना, टीम बनी, प्रोडक्ट में शेप हुआ। प्रोडक्ट शेप होने के बाद हमें इन्वेस्टर्स मिले, बहुत स्ट्रांग नेटवर्क मिला, जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा लोगों तक रीच होने लगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जो थी वो रियल टाइम सॉल्व होने लगी। हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए, एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद हमको रिकग्निशन मिलने लगा। और वहां पे समझ में आया कि नेटवर्क की पावर कितनी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी को अगर किसी तक पहुंचना है, पैसों से नहीं पहुंचाया जा सकता, रिसोर्सेज और नेटवर्क से पहुंचाया जा सकता है। और बहुत सारे क्रंचेस आते थे, पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं थी, 2 साल तक कोई फंडिंग नहीं मिली थी स्टार्टअप को। 2 साल के बाद पहली फंडिंग मिली, जब टीम और प्रोडक्ट बना, शेप हुआ, पार्टनरशिप्स हुई। हम एक जगह पिच किया जहां पे 9 स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट हुई थी, उसमें से 5 स्टार्टअप सिलेक्ट हुई, जिसमें से एक थे हम, और बाकी 4 स्टार्टअप IITians की थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, मैं एक IITian नहीं हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, लोकल कॉलेज से पास आउट हूं। तो वहां पे भी बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला। पार्टनरशिप्स के बाद समझ में आया कि कितनी वैल्यू होती है जब आपको लोग साथ देते हैं। फिर एक बहुत अचानक से एक अच्छी चीज हुई, हमने ये विजन रखा हुआ था कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो। हम यहां बनी हुई चीज यूएस या कोई वर्ल्ड के हर कोने में बेचेंगे, और हमने यूएस पेटेंट फाइल किया था, और लास्ट ईयर दिसंबर में हमें यूएस पेटेंट ग्रांट हुआ। We are the only startup who got a granted patent for the product in 9 months, and we are the very few ones in India who has a US patent granted. और इसी दौरान हमें बहुत सारे रिकग्निशन मिलने लगे, बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिलने लगे, टीवी चैनल्स पे आने लगे। सब लग रहा था सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। फिर बहुत सारे चैलेंजेस आए, हम गिरे, उठे, और फिर समझ में आया कि ये जो जर्नी है ये वन टाइम नहीं है, आपको साइकिल हर स्टेज पे रिपीट करनी है। और वहां पे पेशेंस बहुत काम आ रहे थे, परसिवरेंस बहुत काम आ रहा था। और उस वक्त बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा था कि अगर आपको कुछ बनना है तो हर दिन उतनी ही मेहनत करनी है जितनी पहले दिन की थी। एक वक्त था इंजीनियरिंग में जब मैं 18 घंटे मूवीज और सीजन्स देखता था, और आज यही वक्त है कि मैं 16 से 18 आवर्स काम करता हूं। तब अहमियत समझी कि काम मेहनत ही करेगी। पैसा जो फंडिंग मिली है उससे आप ग्रो नहीं कर सकते हो, आपको टीम, राइट एग्जीक्यूशन, राइट टाइमिंग चाहिए।
कुछ बनने के लिए। तो ये प्रोसेस में समझ में आने लगा और एक जो गुत्थी है, एक बोलते हैं ना सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है, वो समझ में आया कि कैसे इसको चीज किया जाता है। एक तो है सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, फिर एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर उस एग्जीक्यूशन के लिए नॉलेज लगेगा और राइट टाइमिंग लगेगा, राइट रिसोर्सेज और टीम लगेगी। फंडिंग पैसा जो है मैं आपको बताऊं, आई वाज सो फॉर्चुनेट, मुझे दोस्तों से, फैमिली से, एंजल इन्वेस्टर से भरपूर पैसा मिलने लगा। आप जब कहीं कोई चीज के लिए डिटरमिनेटली लगे रहते हो तब आपको रियलाइज होता है कि अगर आप, जैसे आज हमारी स्टार्टअप को 4 साल हो गए और हमें पहला सेल करने के लिए हमको 3.5 साल लगे। एक कंपनी के साथ आज हम वर्क कर रहे हैं जिसके साथ हम 1.5 साल से POCs कर रहे हैं, बट आज भी हम डटे हुए हैं क्योंकि हमको पता है कि हमको बड़ा बनना है। और इस साल अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम करीब 4-4.5 करोड़ का टर्नओवर कर लेंगे। इसलिए कभी जिद मत छोड़ो और बहुत ज्यादा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और आप जरूर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो वर्ल्ड वाइड यूज होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।